नमस्कार साथियों, मानुज एजुकेशन वर्ल्ड में एक बार फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सामान्य ज्ञान के बेस्ट 25 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। इस सीरीज में अब तक के कई गवर्नमेंट जॉब्स में पूछे गए क्वेश्चंस का संग्रह है। यदि आप सभी एसएससी सीजीएल 10+2 एमटीएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, बैंक क्लर्क या किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देने वाले हैं तो निश्चित रूप से हमारी ये सीरीज आपको बहुत फायदा देने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी सीरीज। पहला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हमें मालूम ही है कि महमूद गजनवी जो कि गजनी का रहने वाला था और उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो उसका दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था कुतुबी। प्रश्न हमारा है, कौन दरवेश राजा के नाम से प्रसिद्ध था? नासिरुद्दीन शाह या नासिरुद्दीन महमूद को दरवेश राजा के नाम से भी जाना जाता था। तीसरा प्रश्न, सल्तनत काल के अधिकांशतः शासक तथा अमीर किस वंश के थे? सल्तनत काल के शासक किस वंश के थे? तो अधिकतर सल्तनत कालीन शासक तुर्की थे, तुर्क के रहने वाले, तुर्किस्तान के रहने वाले थे। आपको मालूम ही होगा कि भारत पर अफगानों ने आक्रमण किया, मुगलों ने आक्रमण किया, ईरानियों ने आक्रमण किया, अरबों ने आक्रमण किया, और सल्तनत काल के जो ज्यादातर शासक हुए वे तुर्की थे। चौथा प्रश्न है, भारत में प्रथम पूर्ण इस्लामी परंपरा के अंतर्गत बनी मस्जिद कौन सी थी? तो सबसे पहली मस्जिद जो कि पूर्ण इस्लामी परंपरा पर आधारित थी वह थी जमात खाना मस्जिद। पांचवा प्रश्न है, अलाउद्दीन ने कहां से अकूत संपत्ति लूटी? अलाउद्दीन ने देवगिरी जो कि दक्षिण भारत में स्थित है वहां से बहुत ही अधिक संपत्ति लूटी। और आपको मालूम ही है कि अलाउद्दीन ने अपनी दक्षिण भारत की भी विजय की थी। वो भी सिकंदर सानी की उसने उपाधि ली थी और वो सिकंदर महान के जैसा महान शासक बनना चाहता था। तो देवगिरी से उसने बहुत अधिक संपत्ति लूटी। छठवां प्रश्न, किस संत ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? अमीर खुसरो जो कि एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं और गजल गायक हुए हैं और खड़ी बोली की उन्होंने स्थापना की और सितार का उन्होंने आविष्कार किया। और इसके अलावा एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, संत हुए हैं, कवि हुए हैं। तो उन्होंने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। सातवां प्रश्न है, किस संत ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था तथा किसने 8 सुल्तानों का शासन देखा था? निजामुद्दीन औलिया जिनकी दरगाह दिल्ली में है, निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन में उनकी दरगाह भी है, और उनके शिष्य थे अमीर खुसरो। तो निजामुद्दीन औलिया जी ने 7 सल्तनतकालीन सुल्तानों का शासन देखा था और उनके शिष्य अमीर खुसरो ने 8 सल्तनतकालीन सुल्तानों का शासन देखा था। शासन देखने का अर्थ है कि उनके जीवित रहते, उनके जीवित रहते और उनके समय में दिल्ली सल्तनत में 8 शासकों ने शासन किया। 8वां हमारा प्रश्न है, किस इतिहासकार ने मोहम्मद तुगलक के बारे में कहा कि राजा को अपनी प्रजा तथा प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? बदायूनी ने मोहम्मद तुगलक के बारे में लिखा कि अंत में राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। कई बार इतिहासकार मोहम्मद तुगलक के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। कई लोग उसे पागल बादशाह के नाम से जानते हैं, लेकिन कई लोग इतिहास में मोहम्मद तुगलक बिन तुगलक को बहुत ही अधिक दूरदर्शी शासक के रूप में जानते हैं। एक ऐसा शासक जो अपने समय से बहुत आगे की सोचता था, परंतु उनकी जो असफलताएं थी, जैसे दोआब में कर वृद्धि हो गया और तांबे के सिक्कों को उन्होंने ढलवाया, सोने चांदी के सिक्के उन्होंने बदलवाए, इसके अलावा उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया। तो ये जो उनकी योजनाएं थी बहुत ही अच्छी योजनाएं थी, परंतु वो सफल नहीं हो सकी क्योंकि उनके जो सलाहकार थे वो काम के नहीं थे। तो इतिहासकार में बहुत ही दूरदर्शी राजा के रूप में भी मोहम्मद तुगलक को जाना जाता है, परंतु बदायूनी उनके विपरीत लिखता है कि राजा को मोहम्मद तुगलक से और तुगलक को अपनी प्रजा को तुगलक से और तुगलक को अपनी प्रजा से मुक्ति अंत में मिल ही गई। ये बदायूनी लिखता। 9वां हमारा प्रश्न है, किस इतिहासकार ने सल्तनत काल की डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था के ऊपर विस्तृत वर्णन दिया है। इब्न बतूता जो कि अफ्रीकन नागरिक था, अफ्रीका का रहने वाले था, और कई बार प्रश्न पूछा जाता है
तो स्पेसिफिकली वे मोरक्को के रहने वाले थे और वे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे और वे दिल्ली के काजी भी नियुक्त हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। 10वां प्रश्न, भारत में नहरों का बहुत बड़ा जाल किस शासक ने फैलाया? तुगलक वंश के प्रसिद्ध शासक हुए फिरोज तुगलक। उन्होंने भारत में नहरों का एक बहुत बड़ा जाल फैलाया। कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहला नहरों के निर्माण का जो जिक्र है वो मैं आपको पहले भी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे जो है नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने सबसे पहले कलिंग देश में नहरों का निर्माण करवाया था। तो परंतु भारत में नहरों का बहुत बड़ा जाल फैलाने का जो श्रेय है वो फिरोज तुगलक को प्राप्त होता है। 11वां प्रश्न है, जौनपुर नगर किसकी याद में बनाया गया? अभी हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि पूरब का सिराज या सिराजे हिंद जौनपुर नगर जो कि उत्तर प्रदेश में और जौनपुर को भी कहा जाता है। तो प्रश्न है, जौनपुर नगर किसकी याद में बसाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर बसाया गया था। 12वां हमारा प्रश्न है, भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक था। आपको मालूम ही होगा कि शेरशाह सूरी, जिसका बचपन का नाम फरीद भी था या उनको बाद में शेर खान भी कहा जाता था, तो शेरशाह सूरी के नाम से वे दिल्ली के शासक बने। उन्होंने हुमायूं को, मुगल वंश के जो दूसरे शासक थे हुमायूं, उनको पराजित करके भारत में अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। 13वां प्रश्न, राणा कुंभा ने अपनी किस विजय के पश्चात विजय स्तंभ का निर्माण किया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ की स्थापना की है वो उन्होंने अपने मालवा की विजय के पश्चात स्थापित किया था। मालवा, जिसे वर्तमान में मध्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है। 14वां हमारा प्रश्न है, किस युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तराइन का जो दूसरा युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गोरी विजित हुए, इस युद्ध ने इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई और चौहान वंश समाप्त हुआ और भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित हुई और उसके बाद भारत में गुलाम वंश की शुरुआत हुई और मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में और उस गुलाम वंश को उन्होंने स्थापित किया, उसकी नींव उन्होंने डाली। 15वां हमारा प्रश्न है, सल्तनत काल में कौन सा विद्वान हिंदी और फारसी भाषाओं का ज्ञाता था? अमीर खुसरो, जो कि एक प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं और निजामुद्दीन औलिया जी के शिष्य भी रहे हैं, वे एक प्रसिद्ध हिंदी और फारसी भाषा के ज्ञाता रहे हैं और गजल गायक रहे हैं और खड़ी बोली का जनक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। उन्होंने कई यंत्रों का आविष्कार किया। सितार का आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को जाता है। 16वां हमारा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को भारत में सर्वप्रथम किसने पराजित किया? गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया। 17वां प्रश्न, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, उनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 कवि थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। वे कृष्णदेव राय के दरबार में रहते। 18वां प्रश्न, हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष प्राप्त होते हैं। 19वां प्रश्न, किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना है। 20वां प्रश्न, भारतीय संगीत न केवल मनुष्य को अपितु पशुओं को भी प्रभावित करता है, ये किसने कहा? अमीर खुसरो, जो कि एक प्रसिद्ध सूफी संत हैं और संगीतकार रहे हैं, विद्वान रहे हैं, हिंदी और फारसी भाषा के एक विद्वान रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भारतीय संगीत केवल मनुष्य को ही नहीं परंतु पशुओं को भी प्रभावित करता है। 21वां प्रश्न, किसने जहांपनाह नगर की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर की स्थापना की। 22वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। 23वां प्रश्न, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का मुख्य दरवाजा है जिसे अलाई दरवाजा भी कहा जाता है। 24वां प्रश्न, भारत की सर्वप्रथम कागज पर लिखी गई पुस्तक जो कि 1223 से 1234 ईस्वी के बीच प्राप्त हुई थी, तो वो पुस्तक कहाँ से प्राप्त हुई? वह पुस्तक गुजरात से प्राप्त हुई। और 25वां प्रश्न है, गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था? गुजरात सल्तनत का संस्थापक जफर खान था। तो साथियों, ये थी सामान्य ज्ञान की हमारी सीरीज।
अगली सीरीज में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।